गुड इवनिंग। ये माइंड मैप आपका सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा छोटा है, दिख नहीं रहा है क्या? ओके, एब्सोल्युटली नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड वाले माइंड मैप पे चलते हैं। एक मिनट। ओके, तो ये माइंड मैप दिख रहा होगा, उसी का पेज वाइज वर्जन है। ठीक है, चलो 10 मिनट की शॉर्ट क्लास होगी, 1 मिनट तो होने वाला है। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई थिंक आई शुड रेड कलर। ओके, Supreme Court of India. The Supreme Court of India is the apex judicial body under the Constitution of India. सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था। 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट आया था, जिसमें किंग जॉर्ज थर्ड ने 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ओके, नाउ इसके बाद मद्रास सुप्रीम कोर्ट 1800 में आ रहा है और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट 1823 में आ रहा है। ठीक है, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था उसका जुरिस्डिक्शन क्या था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। द सेकेंड है, ओके, 1861 में एक हाई कोर्ट एक्ट आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट जैसे किसी भी धारणा को समाप्त करके सिर्फ हाई कोर्ट की स्थापना की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ है वो है मद्रास हाई कोर्ट, 26 जून को। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट और फिर मुंबई हाई कोर्ट। ओके, तब इसको बॉम्बे बोलते थे, इसको कोलकाता बोलते थे। ये तीनों 1862 में ही आए हैं, बट डेट अलग है। 1866 में हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट आया है। ये सभी जॉर्ज थर्ड द्वारा ही किया गया था। उसी समय प्रेसिडेंसी टाउन्स में सदर अदालत, जिसका नाम आपने सुना होगा, वेयर एस्टेब्लिश्ड। आफ्टर दैट इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ये इसकी स्थापना क्यों की गई थी? हाई कोर्ट का अपील करने के लिए, क्योंकि पहले हाई कोर्ट की अपील किंग्स बेंच या क्वींस बेंच में होती थी, जो कि ब्रिटेन में था। तो एक फेडरल कोर्ट दे दिया गया, पहले आप यहाँ कर लो, उसके बाद अभी अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ ब्रिटेन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्कीम भी ली गई, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ईटीसी लिया गया है। थोड़ा सा ये हिस्ट्री था शॉर्ट में। इसी से हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी अवधारणा आई है। तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू होता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ये जो फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बना था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम दे दिया जाता है। सेम जज है जो उसमें थे। ठीक है, इनका फर्स्ट बेंच जब बैठती है वो है 28 जनवरी। तो स्टेब्लिशमेंट है 26 जनवरी एंड फर्स्ट सिटिंग है 28 जनवरी, सेम डेट 1950। ओके, कहा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पार्ट 5 यूनियन में चैप्टर 6 है। ठीक है, द यूनियन जुडिशरी, क्योंकि स्टेट जुडिशरी के लिए हाई कोर्ट एंड लोअर्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 124 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में सब कुछ दिया हुआ है मोस्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124(1) कहता है देयर शैल का मतलब होता है बाध्य। अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिश में देख रहे हो, कहीं शैल लिखा है, दैट मीन्स मस्ट। मस्ट मतलब होना ही होना है, बाध्य ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितना? वन, एक ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा और जिसका हेड सीजीआई होगा, और पार्लियामेंट अन्य जजों की संख्या निर्धारित कर सकता है। ओके, तो जब स्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 जज प्लस 1 थे, 1 सीजीआई। ठीक है, नाउ देयर आर 33 जज प्लस 1, टोटल 34 जज। ओके, कब हो गया? 2019 में अमेंडमेंट करके ये बढ़ाया गया है जजों की संख्या। ठीक है, नाउ आर्टिकल 124(2) देता है, आर्टिकल 124(2) कहता है कि जो भी जज बनेंगे वो 62 ईयर तक क्या रहेंगे? जज रहेंगे। उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये देखिए नीचे में उसका पॉइंटर्स निकाला है। प्रेसिडेंट बाई वारंट एंड सील क्या हो रहा है? उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। 65 साल की उम्र तक अपॉइंट रहेंगे। हाई कोर्ट के जजों की उम्र 62 होती है। ठीक है,
चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। 124(4) में उनको रिमूव किया जा सकता है, कब? साबित कदाचार पे, एंड जब वो इस लायक नहीं, उनकी योग्यता समाप्त हो गई है, मतलब किसी कारण से वो एज ए जज के योग्य नहीं रह गए हैं, तब स्पेशल वोटिंग द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, जो कि दोनों सॉरी इधर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अलग अलग बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत, ये हम लोग अमेंडमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, द्वारा पास होना चाहिए। कब होगा ये प्रोसीजर? जब साबित हो मिसबिहेवियर, पहला ग्राउंड है उनको हटाने का, दूसरा इनकैपेसिटी, वो योग्य नहीं रह गए एज ए जज किसी कारण से, 126(4) में, सॉरी 124(5) में इस योग्य नहीं रह गए काम कर सके। नीचे उसको पॉइंटर में तोड़ा हुआ है, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा ईच हाउस से ऐसा बिल वो पास होना चाहिए जिससे उनको हटाया जा सके। कब? जब मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी उनकी सिद्ध की जाए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आज तक ये हिस्ट्री है थोड़ी सी, आज तक किसी भी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1991 से 1993 में लगा था जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ। लास्ट टाइम आपने सुना होगा, सेकेंड टाइम, 2 ही बार लगा हुआ है। सेकेंड टाइम आपने सुना होगा एक्स CJI दीपक मिश्रा जी थे 2017 से 18 तक, बट किसी के खिलाफ साबित नहीं हुआ था, ठीक है। इसका रेगुलेशन कैसे होता है? अगर इम्पीचमेंट हो रहा है तो इसके लिए जज इंक्वायरी एक्ट 1968 बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है लॉ बनाने का। नाउ क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो ये 124(3) का क्वालिफिकेशन है, पूरा इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ोगे इसको, हमने यहाँ शॉर्ट में पॉइंटर्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है एक या एक से अधिक जज एक या एक से अधिक हाईकोर्ट, कुल मिला के उसके पास कम से कम 5 साल जज होने का अनुभव होना चाहिए, या एक से अधिक हाईकोर्ट मिलाकर वकालत का 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में वो एक बहुत बड़े डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, विधिशास्त्री होने चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा ये 10 साल लोअर कोर्ट में होना चाहिए अगर आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हो। ये हाई कोर्ट के लिए सेम है, ये हाई कोर्ट पे लागू नहीं होता है, ये हाई कोर्ट पे लागू ये हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है, ठीक है, फॉर हाई कोर्ट। ओके, 124(6) और की बात करता है। ये पूरा जो ऊपर दिया हुआ है, ये मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। इसका शॉर्ट ये है कि किसके सामने प्रेसिडेंट ओथ लेगा, शपथ लेगा, प्रेसिडेंट के सामने लेगा। 53 में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो सेल्फ से करेगा या एनी ऑफिसर दैट ही अपॉइंट्स, वो उसका काम कर सकता है। तो इसमें ये देखिए, जज या तो प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेंगे या उनके द्वारा अपॉइंट व्यक्ति उनके बिहाफ पे जो हो उसके सामने शपथ लेंगे। नाउ नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए जज, 124 ये 7 है, ओके। 1247, इतना आर्टिकल नहीं है संविधान में। 1247, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल, अभी बताया शैल मतलब बाध्य है, प्लीड आर एक्ट इन एनी कोर्ट आर बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहाँ? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार बन गया है, चाहे CJI हो या कोई भी, तो किसी अन्य कोर्ट में, तो अन्य कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छोटे या हाई कोर्ट हो गए हैं ना, या कोई भी अथॉरिटी किसी के भी सामने भी ना ही प्लीड करेगा ना ही एक्ट करेगा, ठीक है, मतलब कोई काम नहीं करेगा। कहाँ? टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के बाहर कर सकता है। ओके, अगला पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन, अगले 10 मिनट के शॉर्ट में हम बताएंगे उसको। ओके, बाय बाय।